Hello guys, this is Rahul taking you to micro classes new video। ये वीडियो असाइनमेंट के ऊपर होने वाली है। बीएड में आपके कई असाइनमेंट बनते हैं, उनमें से एक असाइनमेंट होता है फिलोसफी के लिए, जिसमें आपको किन्हीं भी दो फिलोसफर जो हैं विचारक, उनके शैक्षिक विचारों की तुलना करनी होती है। ये फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट बनता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। हमने जो दो विचारक लिए हैं जिनके शैक्षिक विचारों की तुलना हम करने वाले हैं, वे हैं महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। कई बिंदुओं पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों के विचार मिलते हैं और कई बिंदुओं पर इनके विचार एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, जिस कारणवश ये दोनों टॉपिक इस फाइल में लिए गए हैं। ये फाइल आपकी 10 से 12 पेज की बनती है। इंडेक्स देख लेते हैं, इस फाइल का इंडेक्स क्या है। ये इस फाइल का इंडेक्स है। ये टॉपिक इस फाइल में रखे जाएंगे। 17 पेज की ये फाइल बनी हुई है, तो अगर आप 10, 12, 13, 14 पेज की भी कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी जितना आपके टीचर्स बताएं स्कूल में कितने पेज की रखनी है, आप उतने पेज की रख सकते हैं। इंडेक्स में हमने कोई भी टॉपिक ले लिया, जैसे जीवन परिचय ले लिया, तो उसके बारे में दोनों स्कॉलर्स के विचार रख दिए, क्या है ये जीवन परिचय के बारे में। फिर जीवन दर्शन, दार्शनिक विचार, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार, दोनों के इस तरह से दोनों के साथ ही कंपैरिजन करते हुए ये फाइल आगे बढ़ेगी। पेज नंबर 1, फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है हमारा जीवन परिचय, महात्मा गांधी का जीवन परिचय। आप पॉज करके इस फाइल को पढ़ सकते हैं और अपना लिख सकते हैं। ये महात्मा गांधी का जीवन परिचय चल रहा है। पेज नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में लिखा गया है। ये रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय था। पेज नंबर 3, महात्मा गांधी का जीवन दर्शन। ये महात्मा गांधी का जीवन दर्शन है। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के विषय में कुछ बातें हैं, ये आप देख सकते हैं पेज पॉज करके। ये रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन है। आप चाहे तो यह फाइल ऐसे ही लिख सकते हैं जिस तरह से लिखी हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन दर्शन। यह महात्मा गांधी के दार्शनिक विचार है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के दार्शनिक विचार आ गए इस पेज पर। ये महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार हैं। शिक्षा से संबंधित उनके क्या विचार थे। इनके विचार में आपको जो बीएड की रेगुलर क्लासेस मेरी चल रही हैं उनमें भी बताऊंगा। जो फिलोसफी की क्लासेस जब चलेंगी तो उसमें भी बताऊंगा ये, क्योंकि ये महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएड के लिए। इन्होंने बेसिक शिक्षा दी थी, ये मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा जो डेली क्लासेस मेरी चल रही हैं बीएड की ऑनलाइन। रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार देख सकते हैं आप। पॉज करके आप फाइल बना लीजिए। महात्मा गांधी के जो शिक्षा के उद्देश्य थे, उन्होंने जो बेसिक शिक्षा अपनी शुरू की थी, उसके उद्देश्य क्या क्या थे आप देख सकते हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य हैं। महात्मा गांधी के अनुसार जो पाठ्यक्रम होना चाहिए हमारा शिक्षा का, कौन कौन से सब्जेक्ट सम्मिलित होने चाहिए, वे हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जो पाठ्यक्रम होना चाहिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था का। तो इस तरह से एक एक करके ये कंपेयर किया हुआ है दोनों को साथ ही साथ। महात्मा गांधी के अनुसार जो अनुशासन है, अनुशासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए बच्चों के लिए, या फिर
अनुशासन किस तरह से हमें पालन करवाना चाहिए, या रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार अनुशासन क्या है, कैसे कर रखना चाहिए हमें। महात्मा गांधी के अनुसार एक शिक्षक शिक्षक के विषय में महात्मा गांधी के क्या विचार थे, ये में लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। रविंद्रनाथ टैगोर के जो शिक्षक के संबंधित विचार थे वे आप पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी व रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की तुलना। अब तक हमने उन दोनों के जो विचार थे वे एक एक करके कंपेयर किए थे, यहाँ पे हम एक साथ कंपेयर करेंगे उनके विचार। ये 15 पेज है, ये लास्ट हेडिंग है, इसके बाद हमारी फाइल समाप्त हो जाती है। शैक्षिक विचार आप कम से कम 2 पेज पर तो करिए ही, क्योंकि दोनों ही महान हमारे विचारक हुए थे भारत के, काफी उनके विचार हैं, तो कम से कम 2 पेज तो उनके भरने ही चाहिए उनके विचारों की तुलना करने में। अंत में ये हमारी फाइल थी। अब हम संदर्भ ग्रंथ लिखेंगे, अर्थात इस फाइल को बनाने के लिए हमने किस किस बुक से या कहाँ कहाँ से डेटा इकट्ठा किया है। हमने इन किताबों का प्रयोग किया। आप ये लिख सकते हैं कि इन किताबों के द्वारा हमने ये फाइल बनाई है, उसके साथ ही इंटरनेट का प्रयोग भी किया है। बीएड की और भी सभी फाइलें मैं अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बीएड के अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं ऑनलाइन, ट्रिक के साथ एग्जाम में कैसे लिखना है, और एक क्वेश्चन लर्न करके कई क्वेश्चन उसमें से कैसे बना दें हम, इस तरह की ट्रिक्स आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर मैं डेली वीडियोस डालता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।